हेलो एस्पिरेंट। मैं हूं अनिल कुमार सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक एसे रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। द नेम ऑफ द एसे इज द कॉन्वलेसेंट। बात करते हैं सबसे पहले इसके टाइटल की। तो कॉन्वलेसेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से धीरे धीरे रिकवर कर रहा हो। सबसे पहले ये ऐसे पब्लिश हुआ था उनके एक लंदन मैगजीन जो छपती थी उस समय 1825 में। बाद में लास्ट एसेस ऑफ इलिया, जो कि चार्ल्स लैम्ब का छद्म नाम है, उसमें ये इंक्लूड किया गया था, जो पब्लिश हुई थी 1833 में। चार्ल्स लैम्ब जो हैं वो अपने यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनका यूनिक स्टाइल होता है मिक्सिंग ह्यूमर एंड पैथोस। ह्यूमर का मतलब मजाकियापन, और दूसरी तरफ वो उसमें संवेदनाएं भी इंक्लूड कर देते हैं। बहुत ही संवेदनशील बात को भी वो बहुत ही मजाकिया अंदाज में कह देते हैं। तो देखते हैं इस ऐसे की समरी। द प्रेजेंट ऐसे ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिज पॉपुलर स्टाइल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये निबंध भी उनके इसी पॉपुलर स्टाइल में लिखा गया है, जिसमें वो एक बीमार व्यक्ति की मनोदशा के बारे में बताते हैं कि वो कैसा महसूस करता है, दुनिया को किस नज़र से देखता है, अपने बारे में क्या सोचता है, आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में क्या सोचता है। उसको कई बार उन्होंने कुछ मजाकिया जो पहलू हैं व्यवहार के, वो भी शामिल किए हैं। ही डिस्क्राइब इन ह्यूमरस वे द फीलिंग्स, एक्ट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ ए पेशेंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम सिकनेस। उसकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या उसको पसंद है, क्या नापसंद है, क्या वो कैसे कैसे कार्य करता है, ये सब उन्होंने बताया है। निबंध की जो शुरुआत है उसमें बताते हैं कि क्योंकि अभी रिसेंटली वो भी बीमार होकर के ठीक हुए हैं, तो उनको याद है सारी बातें, उन्हीं के बारे में उन्होंने बताया है। ही सेज दैट, अगर उनसे पूछा जाए कि कुछ कहने के लिए अपने रीडर्स से, तो कहते हैं ही हैज नथिंग हेल्दी टू शेयर विद दिस रीडर एक्सेप्ट सम ड्रीम्स ऑफ अ सिक मैन। वो कह रहे हैं कि जैसे उनसे अगर पूछा जाए कि क्या आपके पास है शामिल करने को, किसी के बारे में बताने को, तो कहते हैं वो सिर्फ सपने हैं, वो भी बीमार व्यक्ति के। अब यही एक मजाकिया लहजा है कि बीमार व्यक्ति वो क्या सपने देखेगा, लेकिन वहां पर कह रहे हैं कि बीमार व्यक्ति के सपने ही हैं जो वो शेयर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि सराउंडेड बाय द कर्टेन्स ऑफ हिज रूम एंड इज टोटली फॉरगेटफुल टू द एक्टिविटीज गोइंग ऑन आउटसाइड देम। कमरे के पर्दों के अंदर जो माहौल है उसी में वो बीमार पड़े हैं एक बिस्तर पे। आसपास जो भी घटित हो रहा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपनी बीमारी से। और उनका जो एकांतपन है वो राजाओं जैसा है, कुछ भी करने को नहीं है उनके पास, तो वो क्या करते हैं, ही टॉसेस टम्स एडजस्ट टम्बल्स हिज पिलो। अपनी तकिया को ही उछालते हैं, टैप करते हैं, थपथपाते हैं, एडजस्ट करते हैं और लुढ़काते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा शरारत करता है, उसी हिसाब से एक मरीज व्यक्ति, क्योंकि वो अकेला है, आसपास उसके पास कुछ नहीं है, तो ये सब कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये सारे काम एक कम बीमार व्यक्ति ही कर सकता है। अगर वो ज़्यादा बीमार है, जैसे आजकल लोगों को बहुत गंभीर बीमारियां हो रही हैं, तो ऐसे में तो कोई तकिया के साथ तो डेफिनेटली नहीं खेलेगा। सबसे पहले वो अपनी बीमारी के बारे में ही सोचेगा। मान लो कहीं भयंकर दर्द हो रहा है, तो आप उस दर्द में तकिया के बारे में, तकिया से खेलने के बारे में तो सोच भी नहीं पाओगे। आगे वो बताते हैं कि जो भी स्ट्रेंज एक्टिविटीज एक बीमार व्यक्ति या यूं कहो चार्ल्स लैम्ब ने की, पूरे घर में किसी ने उनको अपोज नहीं किया, किसी ने उनको ये नहीं कहा कि क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो अपने एकांतपन में राजा की तरह महसूस कर रहे थे। या यूं कहिए कि जैसे बच्चा घर में खेलता है, सब लोग खुश होते हैं कि ठीक है कम से कम खेल रहा है, रो तो नहीं रहा। इसी हिसाब से मरीज के बारे में लोग सोचते हैं कि ठीक है पड़ा है सुकून से कम किसी को आवाज तो नहीं दे रहा, बार बार करहा तो नहीं रहा है कि अरे आ जाओ भाई देखो आके।
फिर वो कहते हैं कि उनकी जो बीमारी है या किसी भी व्यक्ति की बीमारी उसका जो आउटलुक है, दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, उसको बदल के रख देती है और वह सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचता है। ही बिकम्स एक्सट्रीमली सेल्फिश। एक्सट्रीमली सेल्फिश का मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में बात करना। एक ही बात जो उसके मन में रहती है वो क्या है कि ठीक कैसे हुआ जाए। इसके अलावा वह दुनियादारी पे किसी पर कोई ध्यान नहीं देता है और आगे वो उदाहरण देते हैं अपनी उदासीनता का कि दुनिया के प्रति उनका जो नज़रिया है वो कैसा है। एक उदाहरण वो देते हैं कि उनका एक दोस्त था जिसको लेकर के वो बहुत परेशान होते थे। क्यों? क्योंकि उसका एक मुकदमा चल रहा था। लेकिन जैसे ही चार्ल्स लेम बीमार होते हैं तो उन्होंने उनके पूरे मुकदमे को इग्नोर कर दिया। बाद में उनको अपने फैमिली मेंबर्स की बातों से समझ में तो आ गया कि हिज फ्रेंड हैड लॉस्ट द केस एंड ही वाज ruined बाय द कोर्ट ऑर्डर। लेकिन क्योंकि चार्ल्स लैम्ब बीमार हैं, बस उनको अपनी बीमारी, रिकवरी इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान है। द वर्ड्स लाइक ruin एंड डिस्ट्रक्शन, फ्रेंड डोंट अफेक्ट हिम एनीमोर। अब इन शब्दों का उन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। दोस्त ज़िंदा रहे या कुछ भी हो उसको बर्बाद हो गया है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ही इज़ थिंकिंग ओनली अबाउट हिज सिकनेस। ही हैज़ पुट ऑन ए स्ट्रॉन्ग कवर ऑफ सिकनेस सो नथिंग अफेक्ट्स हिम। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी चादर ओढ़ी हुई है बीमारी की कि दुनिया कुछ भी करे, हमें तो भैया अपनी बीमारी पे ध्यान देना, हमें ठीक होना है सबसे पहले तो। आगे वो मजाकिया अंदाज में कहते हैं द हाइड ऑफ हिज सफरिंग इज क्वाइट थिक। हाइड का मतलब यहाँ पे खाल। जैसे राइनोसेरोस या तमाम जो कुछ जानवर होते हैं जिनकी खाल काफी थिक रहती है, उन पे छोटी मोटी चोट का फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से चार्ल्स लैम्ब मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि उनकी जो सफरिंग की जो या परेशानी की जो खाल है इतनी मोटी है कि उन्हें और किसी की परेशानियां तुच्छ लगने लगी हैं खुद की परेशानी के आगे। आगे कहते हैं कि जो उनकी सिंपैथी है उनके अंदर वो सिर्फ उन्हीं के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो जिसको सिंपैथी की जरूरत है वो खुद ही है। वो किसी दूसरे के लिए वो नहीं सोच पा रहे हैं। ही डजंट फील सैड और एम्बेरेस्ड ऑन हिज वीपिंग ओवर हिज कंडीशन। रो भी लेते हैं अपनी कंडीशन पे और उन्हें कोई भी एम्बेरसमेंट फील नहीं होता है, कोई भी शर्म नहीं आ रही है कि नहीं रोना चाहिए इस उम्र में। लेकिन ठीक है, बीमार व्यक्ति कुछ भी करता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम्ब। ही कीप्स थिंकिंग हाउ टू डू अ गुड एक्ट टू हिमसेल्फ। अपने प्रति कैसे क्या अच्छा किया जाए, कैसे अपने आप को स्वस्थ होने में मदद की जाए, यही सब सोचता है। अब यहाँ पर और एक मजाकिया लहजा उन्होंने या मजाकिया पहलू बताया है। वो क्या है? He divides himself into different fictional persons and picture them as sorrowful members। जैसे कभी सीरियल आया करता था शक्तिमान का जिसमें वो गोल गोल घूम के कई सारे बन जाता था। ठीक उसी तरह से चार्ल्स लैम्ब अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि वो बहुत सारे व्यक्तियों में हैं। चार्ल्स लैम्ब अकेले नहीं है। चार्ल्स लैम्ब जैसे कई पर्सनैलिटीज हैं और वो सब की सब दुखी पर्सनैलिटीज हैं। ही इज सो मेलनकलिक इन हिज माइंड दैट ही डजंट फाइंड एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस अराउंड हिमसेल्फ। कई बार वो अपने दुखते सिर पर ध्यान देते हैं, कई बार उनकी जो दुखती उंगली है उस पे ध्यान जाता है। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों पर जो उनके दर्द है उस दर्द पे ध्यान जाता है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपने ऊपर ही है। आगे कहते हैं उनका जो बिस्तर है वो मानवता और अनुशासन का प्रतीक बन जाता है। मानवता का प्रतीक इस सेंस में कि वो चाहते हैं कि सभी लोग आकर के उनको सिंपैथाइज करें। और अनुशासन की मतलब बात यह है कि उसके अलावा कर ही क्या सकते हैं, बिस्तर पर लेटने के अलावा, चुपचाप इंतजार करने के अलावा ठीक होने के। ही इज ओन सिंपैथाइजर एंड डजंट ट्रस्ट एनीवन एक्सेप्ट द नर्स हु आस्क्स अबाउट हिज मेडिसिन एंड वेल बीइंग। उनको अपने फैमिली मेंबर्स किसी के चेहरे अच्छे नहीं लगते। बस अच्छा लगता है तो जो नर्स आती है उसका चेहरा। यहाँ पर भी देखिए उन्होंने इसमें ह्यूमर मिला दिया है। बीमार हैं, कोई पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन नर्स का चेहरा फिर भी उनको राहत देता है, जो आकर के उनकी दवाई के बारे में पूछती है और उनके वेल बींग के बारे में, उनके कल्याण के बारे में पूछती है, कुशल क्षेम पूछती है। He thinks himself dead for worldly activities and remembers when his doctor will come to meet him। बस यही याद रखना है कि डॉक्टर कब आएगा, दुनिया में क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ रहा है।
इसके अलावा डॉक्टर के चेहरे पर वो अपनी ही कंडीशन या यूं कहो सिर्फ अपने बारे में ही चिंता देखना चाहते हैं, किसी और के बारे में उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर किसी का इलाज करे ना करे, इनका इलाज करे। आगे वो कहते हैं कि जो भी फैमिली मेंबर्स बात करते हैं उसको वो सुनते तो हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि कोई क्या कह रहा है, जाने दो। ध्यान नहीं देते उस पे। आवाजें तो आ रही हैं उनके रूम तक, पड़े हुए हैं, लेकिन वहां से उनको ये ध्यान नहीं देना है कि कोई कह क्या रहा है, जाने दो। जो रूम में आता है दरवाजा खोल के, दरवाजे खुलने की आवाज आती है उनके, तो वो अपनी आलसी या ये कहो कि आलस भरी आंखें खोलते हैं, देखते हैं, लेकिन ये कोशिश नहीं करते हैं कि है कौन, जो भी हो जाने दो। क्यों? क्योंकि वो अपनी खुद की बीमारी की दुनिया में ही खोए हुए हैं। इसके अलावा एक बीमार व्यक्ति कोई आकर के उनके बारे में पूछ लेता है किसी फैमिली मेंबर से कि हाँ भाई, लैम की तबीयत कैसी है, तब वो उनको फ्लैटर्ड, मतलब उनको लगता है कि वो चापलूसी कर रहा है। यूं कहो कि थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो आके किसी ने हाल तो पूछा, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी नहीं जानना चाहते कि पूछ कौन रहा है। बस आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन जानना नहीं चाह रहे कि है कौन जो कह रहा है। घर में जितने लोग हैं सब बिजी हैं, क्योंकि सब तो बीमार नहीं है, बीमार तो यही है। सब बिजी हैं अपनी दुनियादारी में, लेकिन एक तरफ जो चार्ल्स लैम्ब लेटे हुए हैं, वो सोचते हैं कि वो भी अपने आप में राजा ही हैं। भाई अपने आप को एक राजा समझते हैं अपने उस रूम में, उस साम्राज्य में बीमारी के, और बस आराम से जो कॉन्वलेशन है उसका वो फायदा उठा रहे हैं। यूं कहो कि मजा ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लुत्फ जब भी उठाया जा सकता है जब इंसान कम बीमार हो। और कोई सीरियस एलिमेंट है बॉडी में तो मजा उठाना तो दूर, आदमी यही सोचता है कि भाई किसी तरह ठीक हुआ जाए। अब यहाँ से वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं फैमिली मेंबर्स का। जब जब वो व्यक्ति थोड़ा ठीक होने लगता है, या यूं कहिए कि बिस्तर छूट जाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है ठीक है कुछ दिनों तक और ट्रीटमेंट चलाया जाए, जिससे कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं, बिस्तर पे लेटने की जरूरत ना होकर आप चहलकदमी कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट कुछ दिनों तक के लिए और जारी रहेगा। तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि as he gets better, he is forced to leave his bed, which was like a throne for so-called sick king. यहाँ पर मजाकिया अंदाज ये है कि जो बिस्तर है उसको वो सिंहासन बता रहे हैं, और खुद को राजा बता रहे हैं कि हाँ, जैसे ही मैं थोड़ा ठीक हुआ हूँ, मुझे वहां से हटा दिया गया और मेरा जो सिंहासन था वो छीन लिया गया है। अब वो जिस रूम में लेटा करते थे, जो उनका साम्राज्य था छोटा सा, अब वो एक कॉमन बेडरूम बन गया है, वहां कोई भी जाकर के लेट जाएगा। या यूं कहो कि जो उनका बिस्तर था उनका नहीं रह गया है, वो कॉमन हो गया है। साम्राज्य छिन गया राजा जी का। द सिनेरियो इज कम्प्लीटली न्यू नाउ। अब उनकी जो कराह थी या जो आह थी वो साइलेंट हो गई है, शांत हो गई है। मतलब पहले कराहते रहते थे वहां पड़े, अब वो सब चीजें खामोश है क्योंकि वो ठीक हो गए हैं। इसके अलावा उनकी बीमारी की जो पहली थी, या यूं कहिए बीमारी की जो जड़ थी, वो ठीक हो गई है। और अब एक कॉमन व्यक्ति वो बन गए हैं, और उनको उनके सिंहासन से हटा दिया गया, चलो भागो यहाँ से। हाँ, उनको अपनी बीमारी थोड़ी सी अब याद आती है, जब जो नर्स है जो उनको आकर के विजिट करती है, यूं जो मेडिकल अटेंडेंट है उनको आकर के विजिट करता है। अब फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर उनके प्रति बदल गया है, तो वो ये सरप्राइज करते हैं कि क्या जो मेडिकल अटेंडेंट है उसका बिहेवियर भी बदल गया है। ऐसा वो मजाकिया अंदाज में कहते हैं। उनको दुनिया बदली बदली लगने लगी है। भाई राजा थे तो प्रजा दिखती थी, और खुद अब प्रजा बन गए हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। आगे वो कहते हैं एक और मजाकिया अंदाज में कि जैसे ही वो थोड़ा स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, बीमारी से थोड़ा उठ रहे थे, कि एडिटर आकर के धमकता है उनके दरवाजे पर, और उनसे एक रिक्वेस्ट करता है कि भाई जो पीरियोडिकल ऐसे वो लिखा करते थे लंदन मैगजीन में, उसके लिए कुछ और कंट्रीब्यूट करो। तो वो उनको हंसी भी आती है कि भाई ठीक नहीं हो पाए, मतलब गांव नहीं बसा और बिल्लियों ने पहले ही घेर लिया, ठीक नहीं हो पाया कि आकर के वो खड़े हो गए। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, अब तो बहुत हो गया, अब तो कुछ ना कुछ उन्हें वो काम करना ही पड़ेगा। बहुत दिन तक उन्होंने बीमारी का जो है आनंद लिया है, ठीक होने का आनंद लिया है। हिज सिकनेस वॉज गुड इन सम मैटर, कुछ ना कुछ
अच्छी थी उनकी बीमारी कुछ मैटर में, क्योंकि दुनिया उनको डिस्टर्ब नहीं करती थी। ही वॉज नॉट बोदर्ड बाई वर्ल्डली एक्टिविटीज, दुनियादारी की क्रियाकलापों से वो टेंशन फ्री थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मजाक में वो कहते हैं कि ठीक है भाई, काम का वक्त आ गया, अब मैं फिर से एक कॉमन और एक इनसिग्निफिकेंट एसेइस्ट, या यूं कहो कि महत्वहीन निबंधकार के रूप में फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। ये लास्ट जो लाइन है उन्होंने मजाकिया अंदाज में ही कही है, क्योंकि जो लोग भी महान होते हैं वो अपने आप को कभी महान नहीं बताते कि भाई ठीक है मैं फिर से महान व्यक्ति तुम्हारे सामने हूँ। तो अपने आप को इनसिग्निफिकेंट या महत्वहीन निबंधकार बताते हैं और कहते हैं ठीक है, अब मैं फिर से हाजिर हूँ बीमारी से ठीक होकर। तो इस तरह से उन्होंने एक बीमार व्यक्ति की मनोदशा, उसके क्रियाकलाप, ठीक होने के वक्त के हालात, लोगों का बिहेवियर, दुनिया के प्रति नजरिया, ये सब बताया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।